सभी को प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं आत्मा का फल विश्वास। तो ये आत्मा का फल विश्वास हम सब विश्वासियों के लिए, सारे कलीसियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं कि हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, हमारे विश्वास को कमज़ोर करने के लिए शैतान की पूरी शक्तियाँ लड़ रही है। इसलिए प्रियो, हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास के बिना हम यीशु मसीह को प्रसन्न खुश नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, शैतान चाहता है कि हम विश्वास में कमजोर बने, हम विश्वास यीशु मसीह पर ना रखें, तो हम विश्वास किसी वस्तुओं पर रखें, हम विश्वास किसी इंसान पर रखें, हम विश्वास प्रोफेसी पर रखें। ऐसा शैतान हमारे दिल और दिमाग में फैला रहा है। लेकिन प्रियो, वचन क्या कहता है कि हमें केवल यीशु मसीह पर ही विश्वास रखना है, क्योंकि प्रोफेसी हमारे जीवन में जो की गई है वो असफल हो सकती है। किसी वस्तु को हमने हमारे घर में लाया है, वो वस्तु टूट सकती है, लेकिन जो विश्वास दृढ़ है, मजबूत है, जो विश्वास हमने यीशु मसीह पर रखा है, वो विश्वास कभी ना टूटेगा और ना कभी कमजोर होगा। इसलिए प्रियो, आज वचनों द्वारा पवित्र आत्मा हमें जो सिखा रहा है, हम सीखेंगे और हमारा विश्वास केवल और केवल हम यीशु मसीह पर रखेंगे। तो प्रियो, प्रभु का आना निकट है। इब्रानियों की पुस्तक 10 और वचन 37 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इसलिए प्रियो, शैतान चाहता है कि हम विश्वास में कमजोर पड़े, हम विश्वास यीशु मसीह पर ना रखें, तो हम विश्वास दूसरी चीजों पर रखें, जो चीजें नाश होने वाली है। तो जैसे प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को तू मेरे खातिर बलि चढ़ा, तो इब्राहिम बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ यहोवा परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र का बलि देने के लिए गया, क्योंकि वचन कहता है कि इब्राहिम ने विश्वास किया कि मेरा यहोवा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, अगर मेरा बेटा मर भी गया तो मृत्यु में से जीवित करने के लिए वो यहोवा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। तो आज यही विश्वास हमें हमारे मन में जगाना है प्रियो, हमारे मरे हुए विश्वास को हमें जगाना है, दृढ़ करना है, और शैतान से कहना है कि जो भी बातें मेरे लिए असंभव है, वो मेरा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह उन सारी बातों को मेरे लिए संभव कर सकता है। कभी कभी शैतान आपको दिखाएगा कि यीशु मसीह आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सारी बातें असंभव है, ये नहीं हो सकता, बीमारी नहीं जाएगी, गरीबी नहीं जाएगी, श्राप नहीं जाएगा, आप बीमारी में ही मरोगे। शैतान आपके सामने इन सारी बातों को लाएगा, लेकिन प्रियो, ये विश्वास आत्मा का फल, ये आपको कमजोर होने नहीं देगा, ये आपको यीशु मसीह के ऊपर रखे हुए विश्वास को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। ये विश्वास आत्मा का फल आपको हर दिन सामर्थ से भरेगा। इसीलिए प्रियो, ये आत्मा का फल हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई यहोवा के यीशु मसीह के पास जाता है, उसे पहले विश्वास करना चाहिए कि यीशु प्रभु है, और जो कोई उसे विश्वास के साथ ढूंढता है, उसे वो दर्शन देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रियो, विश्वास के बिना यीशु मसीह को खुश करना, प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए प्रियो, आज अपने मन में विश्वास को हम दृढ़ करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें विश्वास से आत्मा का फल ओ तू पूरी भरपूरी से दे, हमारे अंदर विश्वास को तू बढ़ा। ऐसे हम यीशु मसीह के पास दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, आज मिलकर दुआ करते हैं और प्रभु से विश्वास को मांगते हैं। हालेलुया। पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आज प्रार्थना करते हैं, आपके सारे लोगों को विश्वास, ये आत्मा के फल से आप भर दीजिए, हमारे कमजोर होते हुए विश्वास को आप दृढ़ कीजिए पिता, क्योंकि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना है। इसलिए पिता, ये आत्मा का फल हम सबको आप दीजिए और आपकी सामर्थ से, अभिषेक से भरिए। ये वचन जो सुन रहे हैं पिता, जो बाद में सुनेंगे, उन सारे लोगों को आप आशीष दीजिए और आत्मा का फल वो विश्वास से भर दीजिए। धन्यवाद के साथ पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं।
आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस वचन द्वारा आशीष दे और अपने जीवन में विश्वास, इस आत्मा के फल को प्रयोग बढ़ाने के लिए, और जिनके पास ये आत्मा का फल विश्वास नहीं है, उनको खास करके अपने मन में आत्मा का फल विश्वास ये प्राप्त करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि थोमा, तूने देखा है इसलिए तू विश्वास कर रहा है, लेकिन धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते, हम सारा के बारे में पढ़ते, हम नूह के बारे में पढ़ते। प्रियो, उन्होंने विश्वास किया था और प्रभु ने उनके विश्वास को लज्जित नहीं किया, तो उनके विश्वास के द्वारा वो लोग धर्मी ठहराए गए। तो आइए आज इस आत्मा के फल विश्वास को अपने मन में लेंगे